Hi guys and welcome back to the Study Score channel. I was teaching you the NCERT of class 6 और हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, शायद आपको याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी आज यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ये वाली तस्वीर को बता रहे हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये गौर करने के लायक है, काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। चित्र 2.7। आगे ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ यहाँ, ठीक है, अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ व श द तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। ये कुछ ऐसा ही है, बस एक तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये कैसे करके ढूंढते हैं, बाकी और कुछ नहीं, अभी आपको समझ आएगा। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा एवं देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं के उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है, ठीक। इस पे आप गौर मत करो, यहाँ तक तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक तरीके की एक्टिविटी है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, फिर आपको हम कुछ और समझाते हैं जो आसान है और ये सही भी है। देशांतर और समय, इन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये सबको पता है। सूर्योदय यानी सूरज निकलता है जब, सूर्यास्त यानी सूरज जब अस्त होता है तब। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, ठीक। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच या ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ये भी मैं अभी समझा दूंगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 यानी 360 घूम जाती है, यानी 24 घंटे में कितनी घूम रही है? 360, ठीक है। ये गौर करने लायक है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, यानी 1 घंटे में कितना घूम रही है? 15 डिग्री, ठीक है। तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 बराबर 60, 1 घंटे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 बज रहा होगा वहाँ पे। ये देखो 1 घंटा ज़्यादा होगा तथा वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, ठीक है। ये मैं आराम से समझा दूंगा, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम क्या होगा? अभी 1 घंटा ज़्यादा हो रहा था, यहाँ 1 घंटा कम हो जाएगा, वहाँ 11 बज जाएंगे। यही यहाँ बताया, वहाँ सुबह के 11 बजे, ठीक। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। बहुत आसान है। किसी स्थान पर या किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ये तो बहुत आसान था, फिर भी आपको एक बार बता दूं। अच्छा ये बताओ, जब 24 डिग्री
24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है पृथ्वी। जब इसको भाग करोगे तो 1 घंटे में कितने घूमेगी, 360/24। ठीक, अब इसको काटो, किस नंबर से कट जाएगा, कौन से पहाड़े से कटेगा, 6 की टेबल से कट जाएगा। 6 6 जा 30, 0, 6 4 जा 24। ठीक, अब फिर से ये कट जाएगा, 4 बन जा 4, अभी इधर 2 बचेंगे, 4 5 जा 20, यानी 1 घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री। जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, समझ आया। तो अब यही तो आपको पता लगाना था, कितनी देर में घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, और अगर आप ये मिनट में कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको पता चलेगा। देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60/14, इधर हो गया 15। ठीक, अब देखो फिर से 1 मिनट में कितनी, 15/60। तो इसको फिर से काटो, कौन सी टेबल से कटेगा, देखो 1/4। ठीक है, 1 मिनट में कितनी घूमेगी, 1/4। इतना समझ आ गया, इतना डिग्री घूम जाएगी। और यहाँ पर ये बताया भी गया होगा शायद, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक, अगर ये आपको पता लगाना है तो आप इधर भी इसका देखो, इसको इधर भेज दो, 4 बराबर 1 डिग्री, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, हर 4 मिनट में 1 डिग्री। तो जब 2 डिग्री घूमेगी तो कितना हो जाएगा, 8 मिनट, 3 डिग्री। तो फिर से इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, 3 डिग्री तो 4 3 जा 12, समझ गए ना, ऐसे चलेगा। तो यही था इसमें, वैसे इसमें डिफ़िकल्ट तो था, थोड़ा सा मैथ लगाना था, बाकी और कुछ नहीं था। चलो आपको आगे बढ़ाऊँगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, समझ तो आपको क्लियर आएगा, बिल्कुल आप तसल्ली रखो बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ तक ये कवर कराना है, फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के बीच या स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। समझ आया। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय बनाया जाए। ठीक है, इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं दूसरे कलर से, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कुछ भी, लेकिन फिर भी कोशिश करना, ये वाला। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व और पूर्वी देशांतर जो होता है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, को मानक यामोत्तर माना गया है। इसको मानक यामोत्तर माना गया। ठीक, इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। किसको भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है? इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ाता हूँ। देखो आज का छोटा सा वीडियो रहेगा, फिर भी आप ध्यान से देखना। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव या नगर में रहता है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, बस जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ज़्यादा गौर करना। ठीक है, ये इस टाइम क्या हो जाता है, रात बहुत हो जाती है और आंखें बंद होने लगती हैं, तो ब्लर ब्लर सा हो जाता है, इसीलिए कम दिखता है कभी कभी। फिर भी चलो समझ जाओगे आप खुद ही। रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी देखो बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वह मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न, आप समझ जाओगे अपराह्न का मतलब होता है जो शाम के टाइम का टाइम होता है। ठीक है, मैच शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर या
पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक। तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी अगर मान लो दोपहर के 12 बज रहे हों ग्रीनिच लाइन पर यानी इंग्लैंड में, तो हमारे भारत में उस टाइम कितना बज रहा होगा? 5.5 घंटे ज़्यादा, यानी 1 2 3 4 5 5:30 बज रहे होंगे, 5:30 हो रहे होंगे। यह टाइम का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो यहाँ पर 7:30 बज जाएंगे। देखो यही यहाँ पे है, क्योंकि 5.5 घंटे आगे होगा। कुछ देशों को देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस, जो उनसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई कंट्री है तो वहाँ भी मानक समय अलग अलग देशांतरों पर निर्धारित होते हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। आज ये चैप्टर पूरा हो गया। ये देखो 82.5 डिग्री वाली लाइन जा रही है, ये देशांतर रेखा है, ये वाली देखो 82.5 डिग्री है, समझ आ गया। और यही कौन सा, इसी को मानक समय बोलते हैं। मानक समय है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। मानक समय रेखा या समय, मानक समय इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये देखो रहा था मानक समय कितने को बोलेंगे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी क्यों हो गया? ये पूर्वी इसलिए हो गया क्योंकि आपको अभी पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था, जो ग्रीनिच लाइन होती है वो जाती है होकर कहाँ से जाती है बताओ? वो जाती है यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जब ये यूनाइटेड किंगडम से होकर जाती है तो यूनाइटेड किंगडम को एक बीच वाली जगह मानी गई है। तो इसके अगर इधर जाओगे तो ये हो जाएगा पूरब, और इसके इधर जाओगे तो ये हो गया पश्चिम। तो हम तो पूर्व में पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारी जितनी भी देशांतर रेखाएं पड़ती हैं वो पूर्वी देशांतरीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। जब दोबारा से वीडियो देखोगे तो समझ आने लगेगा मैं क्या कहने का प्रयत्न कर रहा था, ठीक है। चलो अब मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, जस्ट थोड़ी देर लगेगी आपको। आज रात भी ज़्यादा हो गई है, आज बज रहे हैं अभी इस टाइम हो रहा है टाइम 3:25, ठीक है। तो अंदाज़ा लगा लो, फिर भी इसीलिए तो आंखें बंद होने लगती हैं इस टाइम। चलो आगे मैं करा रहा हूँ, यहाँ मैं बना रहा हूँ पृथ्वी को, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। वैसे आपको पता है सूरज बड़ा है, लेकिन यहाँ मैं ऐसे ही प्रदर्शित कर रहा हूँ, समझ जाओगे खुद ही किसी दिन। ठीक है। बीच वाली रेखा को बोलते हैं विषुवत व्रत, ठीक। इसके ऊपर वाली रेखा जो 23.5 डिग्री पे होती है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसके जो दक्षिण में होती है इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक। और यहाँ पर जो होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषुवत व्रत तो होता है, सॉरी, उत्तरी ध्रुव व्रत, और इसको दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है। ये 66.5 डिग्री पे होती है, मैंने इसको गलत लिख दिया। साढ़े 66 डिग्री, इसको भी 66.5 डिग्री ही लिखते हैं। इसको 23.5 डिग्री, इसको भी 23.5 डिग्री, इसको 0 डिग्री, ठीक है।
और ये वाला क्षेत्र कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर बहुत गर्मी होती है क्योंकि ये जो सन की रेज होती हैं यानी किरण डायरेक्टली ऐसे गिरती हैं, ठीक है, इस रीजन पर। समझ आ गया। ITCZ भी बोलते हैं इसको, अभी आपको वो बाद में पढ़ाया जाएगा। और इसके ऊपर वाले को कम गर्मी रिसीव होती है, तो ये थोड़ा सा मैं इस कलर का बना दे रहा हूँ। यहाँ तो बिल्कुल ठंडा रहता है, इसको फ्रिजिड रीजन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं शीत क्षेत्र, और इसको बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, और इसको भी शीतोष्ण बोलेंगे। इसी हिसाब से ये वाला जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं, याद रखो, इसको बोलते हैं, इसको रेडी कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो रेड वाला है ये यहाँ पर डायरेक्टली सन की रेज आती हैं यानी किरणें आती हैं सन की, सूरज की, तो इसीलिए बहुत गर्म हो जाता है। हमारी जो कंट्री है जिसका नाम है भारत, वो आधा जो साउथ का हिस्सा है वो इसी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला, इस वाले रीजन को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो अब यहाँ जो इसमें बताया गया वो देखो पहले, ये तो कल वाला था, इसी के माध्यम से आगे वाला देखो। इसमें जो बताया गया था यहाँ पर आपने देखा होगा, ये जो देखो मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ये वाला, अगर आपको ग्लोब का अच्छा से ज्ञान होगा, अगर आपको ग्रिड पता होगी, लाइंस पता होंगी, तो आप किसी भी स्थान को आराम से देख सकते हो। ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको ये जानना था देशांतर और समय कैसे पता चलता है, ये मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ से एक देशांतर रेखा गई है ऐसी वाली, ठीक, ये गई, और जब इसके इर्द गिर्द और जाएंगी तो ऐसे जाएंगी, ठीक है। और फालतू वाली रेखाएं मैं अभी मिटा दूँगी, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक, अब दोबारा से बना दे रहा हूँ। ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और हिंदी में देशांतर। देखो, अगर किसी भी स्थान की आपको देशांतर रेखा पता होगी, जैसे कि अगर ये रहा पृथ्वी, ठीक, ये देशांतर रेखा है, और ये है कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। जो स्थान यहाँ आएगा उसका नाम जो होगा वही पॉइंट है। जैसे मान लो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब समझा रहा हूँ, अब ध्यान से समझ लेना। मान लो ये है 20 डिग्री, मान लेना, सिर्फ सोचना मत कि ये है, सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ। 20 डिग्री है ये वाला, ये क्या अक्षांश है 20 डिग्री, ठीक है, और ये भी है, ये है मान लो ये 15 डिग्री है, ठीक है। अब कहीं भी ये लिखा है कि आपको ढूंढना है, मान लो कोई दिल्ली एक जगह है जो आपको पता है, जैसे दिल्ली, वो है पूर्वी कौन से देशांतर पे, मान लो अगर इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 20 पूर्वी देशांतर, और कहाँ पर है, उत्तर अक्षांश पर, ठीक, उत्तर पूर्व में। आप समझ लो कैसे अब पता करोगे। जब ये पता है आपको ये 20 पूर्वी में होगा, तो यानी इधर पूर्व बढ़ेगा तो इधर आ जाएगा थोड़ा सा, ये हो गया 20, ठीक। अब ये कितना बताएगा, 20 पूर्वी, और उत्तरी अक्षांश उसका बताया नहीं, तो अभी उत्तरी अक्षांश बताना पड़ेगा। ये तो इसमें गलत लिख दिया था मैंने, अभी एक सेकंड। अब उत्तरी अक्षांश बताने के लिए इसको, या इसका अक्षांश बताने के लिए अब मैं दूसरी चीज़ लिख रहा हूँ। जैसे अब मैं लिख दे रहा हूँ, मान लो 15 नहीं, 15 नहीं, 25 लिख दे रहा हूँ, 25 अक्षांश, ठीक है, और ये उत्तर में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। तो अब आपको क्या ढूंढना है, 25 उत्तरी अक्षांश में ढूंढना है। यहाँ अगर 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 हो गया यहाँ, तो जहाँ ये स्थान काट रहा है 20 का और 25 का, ये वाला, ये दिल्ली होगा, ये ऐसे बताया, यही इसमें समझाया था। देखो
देखो यहाँ देशांतर और अक्षांश अगर आपको सही से जानकारी हो तो आप कैसे पता करोगे। देखो उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 उत्तरी अक्षांश, ये जो मैंने लिखा था अभी उत्तर में, और अक्षांश की बात कर रहे हैं 90 पूर्वी देशांतर। ये बस दोनों पता होंगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता तो दक्षिणी अक्षांश होता, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना है वो वाला जो लास्ट वाला था, ये देशांतर और समय वाला। देशांतर और समय वाला आपको आराम से समझ आ जाएगा, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ये है पृथ्वी, और ये घूमती कितने देर में है, जैसे ये घूमती है, मैं इसके अंदर ही या इसके नीचे कर दे रहा हूँ ये सारी कैलकुलेशन। 24 घंटे में ये घूम जाती है अपने अक्ष पर 360 डिग्री, ठीक है। यही मैंने ऊपर समझाया था, लेकिन फिर से एक बार कोशिश कर लो। तो अगर 24 घंटे में 360, इतना मैथ तो आता ही होगा, तो 1 घंटे में 360/24, ठीक है। अभी किसी टेबल से कट रहे होंगे दोनों, काटो। तो अब ये काटो, कैसे काटोगे, 6 की टेबल से कट रहे, 6 6 36, 0 6 4 24, दोनों कट गए। फिर से 4 से कट जाएगा अब डायरेक्टली ये, तो 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। यानी अगर 1 बज रहा है और 2 बजेंगे तब तक ये अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूम जाएगी, ये तब तक अपने अक्ष पर घूम जाएगी 15 डिग्री। ये इसमें समझाया गया था, ठीक है। आगे और अब मुझे निकालना है 1 घंटे में मुझे पता चले, अब मुझे मिनट में पता करना है 1 मिनट में कितना घूमेगी पृथ्वी। तो इसको कन्वर्ट कर लो 1 घंटे को मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। सॉरी, ये बिंदी नहीं लगानी है, 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट MIN मिनट बराबर 15 डिग्री। 60 मिनट में कितना घूम जाती है पृथ्वी, 15 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट बराबर 15/60, ठीक। अब इसको काट दो, 1/4 ये आ गया। 1 मिनट में कितना घूमेगी पृथ्वी, 1/4, ठीक। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए तो क्या होता है, डिवाइड वाला जब भी बराबर के इधर जाएगा, इधर, तो ये किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड का है तो ये इनटू में पहुंच जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4 × 1 मिनट = 1, ठीक। इधर 1 बचेगा। तो अब आराम से 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी पृथ्वी। तो 4 मिनट में कितना पृथ्वी घूमती है, 4 मिनट में, हर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक। अगर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी तो 2 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी, 2 डिग्री घूमने में इसको कितना लगेगा, आपको ये तो पता ही होगा ना, 2 डिग्री घूमने में कितना लगाएगी, 4 का इंटू कर दो 8, ठीक है। समझ आ गया। जब 1 डिग्री घूम रही थी तो 4 मिनट में घूम रही थी, तो 2 डिग्री कितने 8 मिनट में ही तो घूमेगी। समझ आ गया, बस यही जानना था, ठीक है। यही इसमें बताया गया, इतने पूरे में कैलकुलेशन में यही बताया गया। ये देखो ये सब यही है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो ये ध्यान देने योग्य है। जैसे कि अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो वर्ल्ड मैप मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, ताकि आपको ध्यान रहे और समझ आ जाए। ये अपने हिसाब से रोटेट कर लेना, मुझे ये बताना था, बस अपने हिसाब से रोटेट कर लेना। देखो ये है अफ्रीका, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है। ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ये अफ्रीका है, ठीक है। ये भारत है, ये भारत है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इंग्लैंड है, ठीक। तो ग्रीनिच लाइन यहाँ से होकर जाती है इंग्लैंड से, ये देखो जा रही है, मैं खुद ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये है ग्रीनिच लाइन। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ जो ग्रीनिच लाइन पर टाइम होगा वो क्या होगा, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। मान लो दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बजे।
तो क्या होता है, इससे इधर तो पूर्व है, पूरब समझ रहे हो, पूर्व, एक सेकेंड रुकना, हाँ, अरे यार, साइड क्या है, साइड ईस्ट है और इस साइड क्या है, वेस्ट है। पूर्व पश्चिम तो पता ही होगा, वेस्ट है। तो अगर क्या होगा कि जब भी हम इधर साइड जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा और इधर जाएंगे तो टाइम घट जाएगा। तो यानी मान लो इंग्लैंड में, यानी भारत से बाहर इंग्लैंड, भारत तो ये रहा, ठीक है। अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे, यहाँ मान लो 12 बजे, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, हर डिग्री पर घूम जाएगा। तो मान लो इस वाले देशांतर पर आ गए हम, ये कोई देशांतर तो हो गई, तो इसको हम 0 मानते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये है 4 डिग्री देशांतर, तो आपको अभी बताया था अगर 4 डिग्री देशांतर का मतलब क्या हो गया, अभी आपको बताया था कि अगर पृथ्वी 1 मिनट में कितना घूमेगी, पृथ्वी पर मिनट तो बताया ही था आपको, पर मिनट कितना घूमती है, पर मिनट पृथ्वी घूमती है 1/4, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैंने बताया था 4 मिनट में कितना घूमेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो यहाँ कितना लिखा है, ये 4 डिग्री, तो 4 डिग्री घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 1 डिग्री घूमने में इतना लग रही थी, तो 4 डिग्री घूमने में 4 मिनट और लग जाएंगे, तो मतलब 16, ठीक है। इतना समझ आ गया या नहीं? चलो इतना समझ आ गया वो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और 82.5 डिग्री यानी 82, इतना ही समझ लो, 82 में ही पहले या 80 के आसपास ही लगा लेता हूँ, क्यों, राउंड फिगर में आपको जल्दी समझ आ जाएगा। 80 डिग्री गुणा 4, तो 8 चकू 32, और जब आपको ये कन्वर्ट करोगे किस में, तो आपको पता चलेगा ये कैसे आएगा, 60 में 30, देखो आ गया, यानी 5 घंटे आगे चलेगा भारत से। तो बस मैं आपको यही समझा रहा था, अगर आप इधर जाओगे तो आपको टाइम आगे मिलेगा, यानी अगर यहाँ 12 बज रहे होंगे ग्रीनिश लाइन पर, तो इधर जाओगे तो यहाँ कहीं 1 बज रहा होगा, कहीं 2, कहीं 3, और भारत का समय कितना ज़्यादा चलता है, ये भारत की लाइन जा रही है 82.5 डिग्री वाली, तो भारत पे अगर यहाँ 12 बजेंगे तो भारत का समय 5.5 घंटे ज़्यादा होता है, समझ आएगा। तो यहाँ बज रहे होंगे 5.5, ठीक। अगर यहाँ 2 बज रहे होंगे या 3 बज रहे होंगे, मानो यहाँ 3 बज रहे, अरे यार ये पेंसिल चलेगी, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ अगर 3 बज रहे होंगे तो यहाँ कितने बजेंगे, यहाँ 5.5 घंटे ज़्यादा होंगे, तो यार 3 से 8 हो जाएंगे। आज पेंसिल डाउन हो गई है, चार्ज नहीं की थी, 8:30 बज जाएंगे, ठीक है। यही सब समझा दिया, आपको ध्यान से देखना है, फिर भी आपको समझ ना आए तो कल मैसेज कर देना इस पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, या फिर हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना क्या समझ नहीं आया, क्योंकि आज तो पेंसिल भी चलेगी और रात भी बहुत हो गई, तो मुझे नींद भी आ रही है थोड़ी, बकाया आप कल पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।